वजह बहुत हैं, मेरे साथ में मेरे ओशो हैं और मैं हूँ बस। भजन चलते रहते हैं और आप उसमें मग्न रहती हैं। तो डांस भी करता हूँ अच्छा। और यू आर फीलिंग वेरी नाइस कूल एंड ऑल दैट स्टफ। मेरा अंत आ गया, मैंने बहुत सहन किया, बहुत कुछ। बच्चे लोग तो मेरे मतलब है बोझ हो गई। अब ऐसी हालत में तो यहाँ नहीं रह सकते, हम किसी को बोझ बनने नहीं चाहते हैं। पुरानी बात तो सामने लाने से कोई फायदा नहीं है। रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता, इसमें तकलीफ ना होती जीने में। क्या बात है, क्या। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं फगवाड़े का, पंजाब। पंजाब से हो आप? अच्छा, पंजाब से इतनी लंबी दूरी करके यहाँ आना, क्या रहा है वजह? वजह बहुत हैं, मेरे साथ में मेरे ओशो हैं और मैं हूँ बस, जहाँ ले आते हैं। अच्छा, आप ओशो को मानती हैं? मैं माँ संगीता हूँ। अच्छा। मेरे को नाम दिया गया है, वैशाली भैया, मेरा नाम है माँ संगीता। कब से मानती हैं आप ओशो को? बहुत साल हो गए। मैं तो भजन चलते रहते हैं और मैं भजन चलते रहते हैं और आप उसमें मग्न रहती हैं। तो डांस भी करता हूँ। अच्छा। पर ऐसे करने से क्या होता है कि मन को बहुत शांति मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है और यू आर फीलिंग वेरी नाइस कूल एंड ऑल दैट स्टफ। पहले मैंने कृष्ण जी को पकड़ा था, फिर है ना थोड़ा सा मैं उनसे नाराज हो गई थी। अच्छा। तो अभी मैं गुट्टा हूँ, मैं गोवर्धन जाता नहीं हूँ, पर वो उस जगह से मैं गुट्टा हो गई उनसे। अच्छा। अब मैं कुट्टा चल रहा हूँ उनसे अभी। तो क्यों कुट्टा है आप उनसे? क्या कर दिया उन्होंने? बस कुट्टा हूँ मैं। नहीं, वो तो बहुत दयालु हैं, बहुत प्यार करते हैं वो सबसे। प्यारे है बहुत, सब था, सब में बहुत प्यारी। मेरे तो कपड़े सी के उनको पहनाती थी, सब कुछ करती थी। पर एक दिन उन्हें मेरी हो गई कटपट उनसे, और उसके बाद में आते हैं वो मेरे पास, पर दूर से बात करके चले जाते हैं। तो इतनी नाराजगी रख के कहाँ जाओगे आप? उनसे बात करो ना, मान लो उनको, उनकी बात को। देखिए ऐसा है कि मान तो लूँ, पर है ना मेरा भी ओशो भी बोलते हैं कि मान ले, पर है ना मैं मानना नहीं चाहती। बहुत कुछ हुआ, बहुत सहन किया, ये देखिए सब तोड़ा गया। देख रहे मेरे को 50% विकलांग बना दिया। किन्होंने बनाया आपको? हस्बैंड ने। अब देख रहे ये सब रॉड डली, ये पैर में रॉड डली। अब मेरा अंत आ गया, मैंने बहुत सहन किया, बहुत कुछ सहन कर लिया, बहुत कुछ। अब आपका समय आ गया है कृष्ण को वापस अपने जीवन में लाने का। मैं आप कपड़े सी के पहनाती थी, तब भी मेरे नहीं कुछ सुना उन्होंने। वो पहनते थे आपके ड्रेस को पहनते थे वो। मेरे कपड़े कैसे चित्र लगा के मैं अपने सीती थी उनके लिए, सब बनाया मैंने, बहुत कुछ किया उनके लिए। तो वो आपने बहुत कुछ किया ना कृष्ण के लिए, आपने अगर थोड़ा भी किया ना तो वो आपको बहुत कुछ देंगे। मारा तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मारो पति वोई। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम अनुसूया देवी। आप कितने समय से यहाँ पे रह रही हो? अब ये तो 3 साल हो गई। और इससे पहले की, अगर आपकी यहाँ से 3 साल पहले की बात करूँ तो तब क्या जीवन था और अब क्या रहता था? मेरे बहुत लंबी बात है। मेरे शादी तो विशाखापट्टनम में हुई, मेरे जन्म भी विशाखापट्टनम में। मेरा पढ़ाई भी कुछ पढ़ाई तो तमिलनाडु में। अच्छा। हाँ, और फिर शादी के बाद में तो इधर ही आ गई। मेरा पैर टूटने के बाद में यहाँ में रॉड है, और बच्चे लोग तो मेरे मतलब है बोझ हो गई। तो मैं ये सभी देख लिए, और पढ़े लिखे होने के नाते तो मैं अपना रास्ता ले सके, मैं सोच के अब ऐसी हालत में तो यहाँ नहीं रह सकते, हम किसी को बोझ बनने नहीं चाहते हैं। तो मैं सोचे आश्रम में निकल जाना। पढ़ाई में आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है? मेरा पूरा पढ़ाई हो गया, मैं एक टीचर हूँ और इंग्लिश में। इंग्लिश की टीचर रही हैं आप? और क्या करना है, पुरानी बात तो सामने लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब उन लोग अच्छे से जी रहे हैं उनके घर में, उन लोग को जीने दो। जीना है तो इसी तरीक़े से जीना है। मैं बहुत बर्दाश्त किया पूरा जीवन भर। मेरे माँ बाप तो फ़ॉरेन चले गए मेरे शादी के बाद। 4 साल के बाद में तो मेरे माँ बाप सोचे 3 भाई मेरे पीछे है, मैं एक अकेली बेटी हूँ। तो उन लोग बेटे लोग को लेके गए फ़ॉरेन, वहीं पे उन लोग ख़त्म हुआ। भाई लोग तो वहाँ पे अभी है, मैं अकेली इंडिया में।
क्योंकि मेरा हस्बैंड तो इंडियन नेवी में काम करता था। अच्छा। हाँ, तो वो लोग तो नहीं जा सकते कहीं भी। रिटायर के बाद में 10 साल के रिजर्व में रहते हैं। तो ऐसी मैं बहुत तपस्या किया, बहुत बहुत। ज़िंदगी जीने का क्या तरीका होना चाहिए और जिससे हम हमेशा खुश रहें? पेशेंस इज द मदर ऑफ वर्च्यू। सब्र करने से सब कुछ मिलते हैं, लेकिन सब कुछ मिलते दुनिया में, माँ तो नहीं मिलते। कटे रहने वाले हो आप? दिल्ली। दिल्ली का हो? दिल्ली से जयपुर कई विचार, मतलब दिल्ली में भी आप कटे रुक सकता था लेकिन आप जयपुर आया। ऐसा था, मेरा भाई साहब आईजी थे, उनका यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था, तो उनके साथ ही मैं यहाँ पे आ गया था। तो अब रिटायर हो गए, फिर एक्सपायर हो गए मियाँ बीबी। बच्चा है एक, वो बच्चा मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई, बच्चा कोई हुआ नहीं मेरे। और मैं ड्रग एडिक्ट था पहले दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से मेरे भाई मुझे यहाँ ले आए थे। तो यहाँ पे आने के बाद आप अब सब सही हो गया आपका? हाँ जी, सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरा जो लत लगी हुई थी मेरे, पहले री कई कहानी थी आप जिन कारण आपने ठाड़ना पड़े? परिवार के शांति की वजह से आदमी आता है। कई करो ऐसा आपके साथ? मैं नौकरी में था, मैं रिटायरमेंट हो गया था। अब जो माल था तो उन्होंने ले लिया, अब फिर मतलब कहीं भी जा सकते हो। आप जब तक नौकरी में था तब तक आप रे आता था, आप रिटायर हुआ उन्हें बाद आप जो पैसों प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब लेन, अब क्या आप रवाना हो जाओ? कुछ ऐसी बात हुई कि आप रहते जिन्हें आपने अठावना पड़े हो? औलाद को इतना बड़ा कर दिया पाल पोस करके, और लास्ट स्टेज है आदमी की है, बुढ़ापे में आदमी कहाँ जाएगा? तो हम तो मजबूर होकर के मतलब यहाँ पे आए हैं। और आपकी पत्नी, आपकी जो हाउसवाइफ है वह कट है? वो भी सब एक चट्टे बट्टे हैं सारे। सारी बातें हो चुकी है और अब आज अंताक्षरी खेल रहे हैं आते हैं। हाँ पे हाँ हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। मुझे अब न बुलाना, मेरी याद दिल से, मेरी याद दिल से ना तुम बुलाना। याद आ रही है, मेरी याद आ रही है। जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा। काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता, इसमें तकलीफ ना होती जीने में। क्या बात है, क्या